तो दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी मज़ेदार कहानी दिखाएंगे जिसमें आप देखेंगे एक औरत जो अपने पति से खुश नहीं होती, जिसके चलते वो अपने घर के माली से अपनी खुशी पूरी करवाती है। लेकिन उसके घर के माली को तो उससे कुछ और ही चाहिए था। तो आगे इन दोनों के साथ क्या क्या होता है ये सब कुछ जानने के लिए आज आप इस कहानी को देखिए। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें कैथरीन नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जो एक फिल्म प्रोड्यूसर की बीवी होती है। हम जान पाते हैं कि कैथरीन एक बहुत बड़े आलीशान घर में रहती है, लेकिन उसे यहाँ पर उसका अकेलापन नहीं छोड़ता और अब वो हमेशा एक आदमी के ख्यालों में डूबी रहती है जो बहुत सालों पहले उसे एक बार में मिला था, क्योंकि उस आदमी के साथ उसने एक रात ही गुजारी थी, लेकिन वो रात उसकी सबसे खुशनसीब रात थी और सबसे ज्यादा रोमांटिक। अब अगले सीन में हम कैथरीन को देखते हैं जो फिल्म के अंदर अपनी वीडियो शूट पाने के लिए अपनी खुद की एक रिकॉर्डिंग कर रही होती है। अब वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद वो उसे अपलोड पर लगाकर अपने घर के बाकी कामकाज करने में व्यस्त हो जाती है। अब हम देखते हैं जब सुबह हो जाती है तो जब अपने बागीचे में जाती है तो वहां देखती है कि उस बागीचे का गार्डनर नहीं आया था। तब वो फौरन गार्डनर कंपनी को फोन करती है कि उसका गार्डनर अभी तक उसके गार्डन को साफ सफाई करने के लिए नहीं आया। लेकिन फोन पर उसे पता चलता है कि आज उसका गार्डनर किसी वजह से पुलिस स्टेशन में बैठा दिया गया है, शायद उसने कोई अपराध किया हो। बताया जाता है कि आज वो नहीं आ सकता, जिसकी जगह पर किसी और माली को भेज दिया जाएगा। और वैसे ही जैसे वो फोन रखती है उसके दरवाजे की बेल बजती है, यानी उसका गार्डनर अब आ चुका था। और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है उसके पास एक लंबा चौड़ा हैंडसम आदमी जिसका नाम बेन होता है उसके दरवाजे पर खड़ा होता है। और हम जान पाते हैं कि यही आदमी अब इसका नया गार्डनर है, यानी जो उसके बागीचे का देखभाल करेगा। लेकिन गार्डनर देखता है कि कैथरीन का बागीचा भी हरा भरा है। अब हम देखते हैं कैथरीन जब अपने माली को पूरा बागीचा दिखा देती है कि उसे कैसे क्या करना है, लेकिन वो जब वापस घर लौट कर आती है तब देखती कि उसने दरवाजा लॉक कर दिया, लेकिन चाबी घर के अंदर ही भूल गई है। जिस पर उसका गार्डनर बोलता है कि वो दरवाजा खोल सकता है, लेकिन तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगी। जिसके बाद हम देखते हैं बिन चोरों की स्टाइल से उस दरवाजे को खोल देता है। अब हम देखते हैं आज रात उसका हस्बैंड रिचर्ड उसके घर पे आया था, जिसके साथ वो इंटीमेट होने के लिए बहुत उतावली थी और इसीलिए वो जल्दीबाजी से एकदम तैयार होकर अपने पति के पास आती है। लेकिन वो देखते कि उसका हस्बैंड बिल्कुल नल्ला और सो गया है। ये देखकर उसके तन बदन में आग लग जाती है। अब अगले सीन में हम कैथरीन को सुबह होने के बाद काफी ज्यादा उदास देखते हैं। यहाँ पर वो अपने पति और एक्टिंग भरी कैरियर को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी। अब हम देखते हैं बेन और कैथरीन के बीच काफी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है धीरे धीरे, और बेन कैथरीन के बागीचे के साथ साथ उसके घर की भी देखभाल करने लगता है। अब इसके चलते कैथरीन उसे एक्स्ट्रा पैसे देना चाहती है, लेकिन इस बात से बेन नाराज हो जाता है। तब इस बात के लिए कैथरीन उसके पीछे जाकर उसे सॉरी बोलती है। तब यहाँ पर बेन उसे एहसास दिलाते हुए बोलता है कि मेरी औकात के आगे तुम्हारी औकात बहुत बड़ी है। बेन बोलता है मुझे दूसरों की मदद करने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं हर काम के पैसे लूं। अब यहाँ बेन की ऐसी बातें सुनने के बाद कैथरीन बहुत शर्मिंदा हो जाती है। इसी वजह से अब वो घर में लौट जाती है। लेकिन तभी घर में जाते हुए कैथरीन देखती है कि बेन का पैंट की बेल्ट वहीं पर गिरी होती है। ये देखकर वो उसे उठाकर अपने गले में पहन लेती है और घर में घूमने लगती है। इधर हम देखते हैं आज रात फिर रिचर्ड घर पे होता है, लेकिन कैथरीन उससे फिर से रोमांस करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर रिचर्ड का कोई मूड नहीं होता, जिसके चलते वह कैथरीन को मना कर देता है, क्योंकि कल उसका कोई ऑडिशन था जिसके चक्कर में वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब था। और आज रात फिर कैथरीन ऐसे ही सो जाती है। सुबह जब उठकर वो बाहर आती है तब उसे बहुत तेज चल रही साउंड म्यूजिक घर के बगल से सुनाई देती है। वो घर तो पहले खाली था, लेकिन अचानक से वहां आकर कौन डीजे सिस्टम बजाने लगा भाई। तभी वहां पर बेन भी कैथरीन के सामने आ जाता है, जिसे देखकर कैथरीन सोचती है कि आज बेन यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि बेन तो आज छुट्टी पर था। कैथरीन के पूछने पर बेन बताता है कि उसे नाश्ता कराने के लिए आया है। तब कैथरीन बोलती है कि अगर तुम चाहो तो मेरे घर में खुद तुम चल के नाश्ता बना सकते हो। अब यहाँ पर ये दोनों जब बातें कर रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कैथरीन का नया पड़ोसी इन्हें देख रहा होता है और इसका नाम एडी होता है। तब कैथरीन अपने पड़ोसी को देखकर उसे भी अपने यहाँ डिनर पर इनवाइट कर लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कैथरीन इन दोनों के लिए बर्गर और अपने लिए भी बनाने लगती है, और इसके काम में बेन भी उसकी मदद करता है। अब हम देखते हैं कैथरीन अपनी ड्रेस बदल लेती है, जिसके बाद वो बेन को भिलाकर उसका बेल्ट वापस करती है, और यहाँ पर दोनों म्यूजिक बजाकर डांस करने का डिसाइड करते हैं। एडी यहाँ पर पियानो बजाता है और बेन कैथरीन के साथ एक अच्छा रोमांटिक डांस करता है। ये दोनों शराब भी पी लिए थे, जिसके चलते काफी नशे में थे, जिसके चलते ये दोनों एक दूसरे को किस भी कर लेते हैं। लेकिन कैथरीन जल्द ही अपने आप को दूसरी तरफ लेकर चली जाती है, क्योंकि उसे लग जाता है कि शायद वो गलत कर रही है। और तभी एडी भी यहाँ से चला जाता है, और तभी कैथरीन भी बेट को यहाँ से जाने को बोल देती है, क्योंकि रिचर्ड को एयरपोर्ट से रिसीव करने से पहले वो अपने आप को शांत रखना चाहती है। लेकिन बिन यहाँ से जाने को नहीं बोलता, वो फिर से उसके साथ डांस करना चाहता है। तब कैथरीन एक बार फिर से मान जाती है और ये दोनों जबरदस्त डांस करते हुए एक दूसरे को किस भी करने लगते हैं। अब यहीं से कहानी कुछ कट होती है, जहाँ पर हमें कुछ फ्लैशबैक टाइप दिखाया जाता है, जहाँ पर हम बेन और उसके पड़ोसी को भी देखते हैं। हम जान पाते हैं कि इनका नाम जो अब तक बताया गया असल में वो नाम नहीं, इनका नाम कुछ और है, और ये दोनों एक दूसरे को जानते भी हैं। और हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों इस वक्त एक पेट्रोल पंप पे हैं, जहां पर ये कैथरीन को अपनी कार में पेट्रोल डलवाते देखते हैं और फिर उसका पीछा करने का डिसीजन करते हैं। जिसके बाद ये दोनों चाकू की नोक पर एक आदमी से उसकी कार छीन लेते हैं और कैथरीन के पीछे उसके घर तक पहुंच जाते हैं।
यहाँ पर ये दोनों कैथरीन के घर के चारों तरफ चेक करते हैं किधर से घर में के अंदर घुसना और कहाँ से बाहर निकलना है। जिसके बाद ये दोनों कैथरीन के बगल वाले घर में रहने का डिसाइड करते हैं। अब ये दोनों यहाँ पर तब तक रहने का फैसला करते हैं जब तक इनका प्लान कामयाब ना हो जाए। यहाँ पर हमें ब्रेड का नाम ड्यूक जान पाते हैं और इस वक्त वो कैथरीन के रियल गार्डनर को देखता है जो उसके बगीचे का काम कर रहा होता है और तभी वो उसे किडनैप कर लेने का सोच लेता है और खुद उसकी जगह लेकर उसके घर के अंदर एंटर होने की सोच लेता है। और हम तो जानते हैं वो ऐसा करने में कामयाब भी हो चुका है। इस तरह से वो कैथरीन को अपना नया नाम बेन बताकर उसका गार्डनर बन जाता है। अब यहाँ पर हमें साफ साफ ये पता चल जाता है कि इन दोनों का काम था कि अमीर फैमिली को फंसाकर उनसे पैसे वसूलना। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है कि ड्यूक उस औरत के प्यार में पड़ जाता है जिसके चलते इन दोनों दोस्तों में बहस होने लगती है। उसका दोस्त का मानना यह था कि वो कैथरीन को पाने के लिए इतना सब कुछ कर रहा है और ये सुनकर ड्यूक को गुस्सा आ जाता है और इस तरह से इन दोनों में काफी जोरदार बहस होती है। तब ड्यूक बोलता है कि वो प्लान से नहीं भटका है बल्कि वो दोनों प्लान के हिसाब से ही चल रहे हैं। अब हमें प्रेजेंट टाइम का दिखाया जाता है जहां पर ये दोनों फिर से कैथरीन के साथ मिलकर नाश्ता पानी कर रहे होते हैं। लेकिन तभी जॉन ड्यूक को कैथरीन को किस करते हुए देखता है जो देखकर काफी उसे बुरा लगता है और वो गुस्से में यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं ड्यूक कैथरीन को उसके बेड तक लेकर आता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ड्यूक काफी ज्यादा नशे में होता है जिसके चलते वो अपने दोस्त की सच्चाई यहाँ पर कैथरीन को सब कुछ बता देता है। यहाँ पर वो कैथरीन को यह भी बोलता है कि वो कैथरीन से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा है। ये सुनकर कैथरीन उस पर बहुत गुस्सा करती है लेकिन यहाँ पर ड्यूक को लगता है कि कैथरीन उसका साथ इसलिए नहीं दे रही क्योंकि वो अभी अपने हस्बैंड के बेड पर है। जिसके बाद वो कैथरीन को अपने ही गोद में उठाकर उसे अपने रूम तक लेकर आता है। इधर हम रिचर्ड को देखते हैं जो इस वक्त एयरपोर्ट पर कैथरीन का इंतजार कर रहा होता है। वो कैथरीन को कई फोन करता है लेकिन कैथरीन उसका जवाब नहीं दे पाती। इधर हम ड्यूक को देखते हैं जो कैथरीन को अपने रूम में लाया था लेकिन फिर भी कैथरीन इस वक्त उसे कुछ भी करने से रोक रही थी। ये देखकर ड्यूक को पता चल जाता है कि कुछ भी हो जाए कैथरीन उससे कुछ नहीं करने वाली। इसलिए वो कमरे से बाहर आता है और अपने दोस्त जॉन को अंदर जाने के लिए बोलता है। अब जॉन जैसे ही अंदर आता है वो कैथरीन के साथ जबरदस्ती करने लगता है। जब कैथरीन चिल्लाना शुरू करती है तो उसका मुंह बंद कर देता है। साथ ही साथ उसे धमकी देता है अगर वो चिल्लाए चीखी तो उसे जान से मार देगा। लेकिन ये भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता और रोने लगता है जिसकी वजह से कैथरीन को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। इधर हम रिचर्ड को देखते हैं जो एक टैक्सी से अपने घर की तरफ आ रहा था और लगातार कैथरीन को फोन लगाया जा रहा था। इधर हम देखते हैं कैथरीन को ड्यूक ने पकड़ लिया था और उसे थप्पड़ मारता है जिसके चलते कैथरीन नीचे गिर जाती है। लेकिन जॉन ड्यूक को ऐसा करने से रोकता है जिसके चलते इन दोनों दोस्तों में ही फाइट हो जाती है। तभी हम देखते हैं ड्यूक एक चाकू की मदद से जॉन पर हमला करता है जिसके चलते वो पैरालाइज्ड हो जाता है। अब ड्यूक जॉन को उसी हाल में छोड़कर कैथरीन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब कैथरीन पुलिस को फोन करने का ट्राई करती है लेकिन ड्यूक सारे फोन को तोड़ देता है। अब कैथरीन जब बाहर देखती तब उसकी नजर ड्यूक पर जाती है। अब इसी दौरान कैथरीन जब बाहर पूल में देखती है तो वहां पर ड्यूक के दोस्त की बॉडी पानी में तैर रही होती है जिसके चलते कैथरीन भी फौरन पूल के अंदर छलांग लगा देती है और उस बॉडी के नीचे छिपने का डिसीजन लेती है। अब हम देखते हैं ड्यूक उसे चारों तरफ ढूंढ रहा होता है लेकिन तब तक रिचर्ड भी वहां पर पहुंच जाता है और अपने घर पर ऐसा नजारा देखकर वो डर जाता है। अब हम देखते हैं रिचर्ड और ड्यूक के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और तभी कैथरीन भी पानी से बाहर निकल आती है। कैथरीन घर के अंदर जाकर एक रखी हुई गन निकाल लेती है जिसके बाद वो उस गन से ड्यूक को शूट कर देती है। जिसके बाद फाइनली ये दोनों मारे जाते हैं और कैथरीन रिचर्ड को जाकर अपने गले से लगा लेती है। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यही पर एंड हो जाता है।